आज हम करेंगे हिंदी का मैक्रो लेसन प्लान 30। इससे पहले 29 लेसन प्लान अलग अलग टॉपिक से हिंदी के मैं शेयर कर चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने देख लिए तब ठीक है, अगर नहीं देखे तो अब आप चेक कर लीजिएगा, चैनल पे जाके विजिट कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़े से भी यूज़फुल लगेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं आगे भी ये लेसन प्लान बनाती रहूँ। तो सबसे पहले डालेंगे छात्राध्यापिका का नाम, रोल नंबर, विषय हिंदी रहेगा। आज का विषय रहेगा शब्द भंडार। ठीक है। टॉपिक ढूंढने बहुत ही मुश्किल होते हैं, आपको पता है हिंदी में टॉपिक ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप इससे फ़ायदा ले रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक अभी से कर दें। ठीक है। दिनांक डाल दीजिएगा। कक्षा 7वीं रहेगी, समय अवधि 30 से 35 मिनट रहेगी। पर्यवेक्षिका का नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपके ऑब्जर्वर टीचर हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य में आपने लिखना है कि पाठ योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। नंबर 1, छात्र शब्द के निर्माण को जानने में सक्षम होंगे। सेकंड, छात्र शब्द भंडार को समझने में सक्षम होंगे। थर्ड रहेगा छात्र शब्दों का वर्गीकरण करने में सक्षम होंगे। एंड फोर्थ रहेगा छात्र शब्दों के निर्माण के बारे में बताने में सक्षम होंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में रहेगा हमारे पास जो सामान्य सामग्री रहती है, चौक, श्यामपट्ट, झाड़न और संकेतक। और जो विशिष्ट सामग्री होती है वो होती है मेरी चार्ट। तो चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सोशल साइंस विषय में भी मैंने 40 लेसन प्लान अपलोड कर दिए गए हैं। स्किल के भी अलग अलग कंपोनेंट्स के भी मैंने लेसन प्लान अपलोड कर दिए हैं। तो हर एक लेसन प्लान के साथ चार्ट लगा हुआ है, चाहे वो हिंदी का चाहे वो एसएसटी का है। तो चार्ट लगा के जो है वो आपके नंबर भी इंक्रीज़ होते हैं, अच्छा ग्रेड आपको आता है। तो चार्ट बनाने में भी आपको यहाँ पे हेल्प मिलती है। ठीक है। तो चार्ट यहाँ पे इस चैनल पे आपको हर लेसन प्लान के साथ मिलता है। अनुमानित ज्ञान, हम अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र शब्द निर्माण करने में कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। अगर आप देख के नहीं लिखना चाहते हैं तो आप आवाज़ सुन के भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान परीक्षण में लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, छात्रों बताइए हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। किसी का नाम लेंगे, आप बताइए, तो वो कहेंगे हिंदी। हिंदी भाषा में वर्ण क्या होते हैं, किसी का नाम लेंगे, आप बताइए, तो वो कहेंगे वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। शाबाश, बैठ जाइए बोलेंगे उनको। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, एक या दो वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो बच्चे जो है वो उत्तर देने में असमर्थ रहेगा वो। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। और इसी के साथ हम करेंगे उपविषय की घोषणा। तो छात्रों, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है तथा आज हम शब्द निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। आपको जो है प्रस्तुतिकरण में विषय वस्तु का कॉलम बनाना है, छात्राध्यापिका का कॉलम बनाना है, छात्र क्रियाकलाप का कॉलम बनाना है, श्यामपट्ट कार्य का कॉलम बनाना है, जितनी बार भी आप पेज नया शुरू करेंगे। अब यह विषय वस्तु में डालेंगे शब्द निर्माण और ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे शब्द निर्माण। भाषा में शब्द का विशिष्ट स्थान होता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द और अर्थ में नित्य संबंध माना जाता है। वास्तव में शब्द सार्थक होते हैं और भाषा विशेष के वर्णों के विशिष्ट क्रम से बनते हैं। वे वस्तु, विचार या भाव को अभिव्यक्त करते हैं। छात्र क्रियाकलाप में आप डालेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, और विषय वस्तु में डालेंगे शब्द भंडार। ठीक है। तो शब्द भंडार आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे। किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। भाषा का कोश भंडार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फिर भी वह निरंतर परिवर्तित और विकसित होता रहता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए और अपनी कॉपियों पर लिखते हुए, पुराने शब्द अप्रचलित हो जाते हैं और नए शब्द आ जाते हैं तथा उनका ही प्रचलन होता है। इसी तरह शब्दों का पुराना अर्थ भी बदल जाता है तथा नया अर्थ आ जाता है। छात्रों, जितना मैंने पढ़ाया समझ में आया तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी तो बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं। बच्चे कहेंगे शब्द निर्माण के बारे में। शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, तो आगे हम शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर करेंगे। ये हम चार्ट की सहायता से पढ़ेंगे। तो इसका जो वर्गीकरण है वो रहेगा रचना के आधार पर, सेकंड प्रयोग के आधार पर, थर्ड अर्थ के आधार पर। ठीक है। अभी यहाँ पे भी आप डाल देंगे रचना और प्रयोग और अर्थ के आधार पर। सभी छात्र चार्ट की ओर देखते हुए, तो चार्ट सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, इस खूबसूरत सा चार्ट आपको मिलता है। तो बहुत मेहनत लगती है लेसन प्लान बनाने में और बोल बोल के शेयर करने में, डाटा भी बहुत यूज़ हो जाता है। तो अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए काम कर सकूं। नंबर 1 है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द।
छात्र श्यामपट्ट की ओर देखते हुए, ठीक है, तो श्यामपट्ट पे आपको ये लिखना पड़ेगा मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वो होते हैं जो एक दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं। सेकंड, दो शब्दों के योग से बने शब्दों को व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक से सुनते हुए। और नेक्स्ट रहेगा प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो वर्गीकरणों में बांटा गया है। नंबर 1 है सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। तो ये आप लिखेंगे प्रयोग के आधार पर। आप ये भी लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे, सामान्य शब्द या तकनीकी शब्द। छात्र श्यामपट्ट की ओर देखते हुए। और अर्थ के आधार पर, शब्द भाषा की लघुतम इकाई है। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है जिसे मुख्यार्थ कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। छात्र श्यामपट्ट की ओर देखते हुए ये सारे आपको लिखने हैं: पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी। छात्रों समझ में आए जितना आपको पढ़ा है? तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। तो अभी कुछ मूल्यांकन के रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहेंगे कि शब्द निर्माण किसे कहते हैं, किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे 2 या 2 वर्णों के मेल से शब्द निर्माण होता है। शाबाश, बैठ जाओ। फिर कहेंगे कि शब्द भंडार को कितने भागों में बांटा गया है, किसी का नाम लेंगे, वो कहेंगे 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं, किसी का नाम लेंगे, वो कहेंगे रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शाबाश, बैठ जाइए। पुनरावृत्ति करेंगे पूरे लेसन प्लान की। तो छात्रों आज हमने शब्द निर्माण तथा आधारों के बारे में पढ़ा और होमवर्क देंगे। नंबर 1 में गृह कार्य नोट कीजिए। नंबर 1 में शब्द निर्माण किसे कहते हैं, तो शब्द भंडार के आधारों के बारे में विस्तार से बताइए। थर्ड रहेगा अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, नाम लिखिए, ठीक है। और लास्ट में अपने ऑब्जर्वर टीचर का नाम डाल देंगे। तो ये था आज का लेसन प्लान 30। होप दैट आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया, थोड़ा सा भी लगा कि मेहनत की गई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मिलती हूँ आपके साथ एक नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।